हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है अकबर की राजपूत पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो राजपूत पॉलिसी है ये क्या है, तो हम बात करें तो जो राजपूत हैं उनसे एक फ्रेंडशिप बिहेवियर बनाना और उन्हें सेवाओं में शामिल करना, यही जो है बेसिकली राजपूत पॉलिसी थी, जिससे जो है साम्राज्य की नींव जो है वो शक्तिशाली पड़नी थी। तो ठीक है, अब क्या इससे पहले जो ये मुसलमान शासकों में सबसे पहला बादशाह बना अकबर, जिसने राजपूत पॉलिसी को अडॉप्ट किया, क्या इससे पहले जो है किसी और शासक ने जो है ऐसा प्रयास नहीं किया था? क्या उनके राजपूतों से कोई संबंध नहीं थे? सवाल यही उठता है ना। तो हम देखते हैं कि अकबर से पहले भी जो है मुस्लिम शासकों ने राजपूतों के साथ संबंध बनाए, रिलेशंस तो थे। एग्जाम्पल के तौर पे इल्तुतमिश जो था, उसने राजपूतों को हरा के जो है एक सैन्य अभियान भी बहुत सारे शुरू किए और जीत के उनके साथ जो है रिलेशंस रखे। ठीक है, ऐसे ही रज़िया सुल्तान हैं, उनके भी सारे क्लैशेस जो हैं हमको दिखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने चित्तौड़ पे आक्रमण करके उसके बाद में जाके जो है, ठीक है, आगे चल के जो रिलेशंस बनाया राजपूतों से, उनका भी एग्जाम्पल है। पर ये जो रिलेशंस हैं ये फोर्सफुली क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, उन्हें वॉर में हरा कर उन पर ज़बरदस्ती जो कहते हैं ना संधियाँ थोपी गई हैं। ठीक है, अब जो फ्रेंडली रिलेशन के तौर पे कहा जाए तो भाई शेरशाह सूरी का सहयोगपूर्ण नीति हमें दिखती है राजपूतों के प्रति, पर क्या होता है वो इतनी व्यापक नहीं थी, लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी, इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्जन में नहीं थी, जो बेसिकली अकबर के टाइम पीरियड में होती है। तो इसलिए हम अकबर की नीति को ज़्यादा स्थायी और व्यापक मानते हैं। ठीक है, तो भाई पॉइंट ये उठता है कि ये व्यापक थी, ठीक है, कैसे थी, हम इस पर बारे में बात करें। इससे पहले ये जो राजपूत पॉलिसी थी ये अकबर को लानी क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी? जब हम देख रहे हैं कि ऊपर भी जो है रिलेशंस तो बनाए गए ना, अपना एम्पायर तो एक्सपेंड किया ही ना, चाहे उन्हें हरा कर ही क्यों ना किया हो। ठीक है, मजबूरी से ही संधि करके ही किया गया हो, बट एम्पायर तो बड़ा किया ना, एक्सपैंड तो किया ना। तो भाई राजपूत पॉलिसी लाने की ज़रूरत क्या थी, उन्हें फ्रेंड्स बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो देखो उसके कुछ रीज़न थे। जैसे अकबर ये भली भांति अच्छे से जानता था भारत जो है हिंदू प्रधान देश है, यहाँ पे जो है जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम की कम और हिंदुओं की ज़्यादा है। जब उसे ये चीज़ पता थी तो उसे ये भी पता था जो इनमें भी स्पेशली जो राजपूत है वो एक अभिन्न अंग है, जो बेसिकली वहाँ की सेना में जो है मुख्य जो है रोल एक तरह से कह सकते हैं प्ले करता है। ठीक है, तो इसीलिए वो अच्छे से जानता है बिना राजपूतों के सहयोग के या समर्थन के कोई भी साम्राज्य हो जो भारत में सर्वाइव करना चाहता हो उस समय पे, वो दृढ़ और बेसिकली स्थायी नहीं रह सकता था। तो इसीलिए वो जानता था अगर पॉपुलेशन जो है ज़्यादातर हिंदुओं की है और उसमें भी जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो राजपूतों का है, तो ज़रूरी है कि इनको जो है इन अपने में मिला लेना और इस तरीके से मिलाना कि इनका जो है विद्रोह ना हो। तो विद्रोह कब नहीं होगा, जब उनके साथ जो है फ्रेंडली रिलेशंस बने होंगे, है ना। दूसरा रीज़न ये था कि दिल्ली में जो है राजपुताना के एकदम मतलब दिल्ली राजपुताना क्षेत्रों से एकदम सटा हुआ था, पास में था। तो अब दिल्ली थी उनकी कैपिटल, तो भाई उनको डर था कि अकबर ये जानता था दिल्ली की सुरक्षा करनी है तो ज़रूरी है कि जो उसके आस पड़ोस के राज्य हैं उनसे अच्छे संबंध हो, क्योंकि भाई अगर कैपिटल ही खतरे में हुई तो एम्पायर लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहेगा। और अगर दिल्ली को सेफ रखना है तो उसके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि भाई जो उसके आसपास के लोग हैं उनको अच्छे से बेसिकली फ्रेंडली बिहेवियर उनसे हो। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि अकबर ये भी जानता था कि सिर्फ सैनिक विजय से जो है स्थायी साम्राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि भाई अगर मैं उन्हें वॉर में हरा भी दूँ तो भाई मैं वॉर करते करते ना साम्राज्य विस्तार करने में मुझे लग जाने हैं बहुत ज़्यादा साल। उसके बावजूद भी जितना मैं चाहता हूँ ना एक्सपैंड करना, उतना नहीं कर पाऊँगा। पूरे जो वर्ल्ड की फतेह जो है वो नहीं कर पाऊँगा, या जो भी भारत के क्षेत्र हैं जिन जिन पे वो फतेह करना चाहता है वो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भाई हर 1-2 साल में मैं वॉर करता रहूँ और उसमें भी कंपलसरी थोड़ी है कि भाई आप लगातार करते रहो तो आप जीत ही जाओगे, कभी कभार आप हारोगे भी।
और चलो जीत भी जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मिलिट्री फोर्स चाहिए, उसके लिए भी तो उसको जो है कुछ ऐसे लोग चाहिए जो उसके लिए विश्वसनीय हों। अब इतनी मिलिट्री को कलेक्ट करना, इतना सब कुछ करना, वो भी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए वो जानता है सैनिक विजय ही सिर्फ जो है उसके लिए लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं निकलेगा। हाँ ठीक है, कुछ वक्त के लिए वो जो चाहता है ज़रूर हो सकता है, बट उसे ये पता है कि एक समय बाद जाके जो है वो जब अपना इन्फ्लुएंस फिर से बढ़ा लेंगे तो वो विद्रोह कर देंगे। तो ये विद्रोह की भावना कभी पैदा ही ना हो, इसीलिए ज़रूरी था कि यहाँ की जो जनता है उनके वर्गों को सम्मान दिया जाए। और अगर उनको सम्मान दिया जाएगा ना तो वहाँ की जो जनता है वो खुद ब खुद जो है शासक का जो है समर्थन करेगी। ठीक है, तो ये एक तरह की ट्रिक थी, पॉलिसी थी कि अगर वो अच्छा ट्रीटमेंट देगा उन्हें, ठीक है, राजपूतों को, तो इसे देखकर जो सारी जनता है, सिर्फ और सिर्फ राजपूत ही नहीं, यहाँ तक सारी की सारी जनता जो है उससे खुश हो जाएगी और मानेगी कि उनका जो सम्राट है, उनका जो बादशाह है वो बेहतरीन है। आगे चल के हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो मुग़ल दरबार में भी जो है कुछ आंतरिक स्थितियां ऐसी थी कि भाई ये नीति को अपनाना ही पड़ा, राजपूत पॉलिसी को उसे लाना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ के जो अमीर गुट थे वो अपनी गुटबाजी करके जो है अकबर के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे थे। तो अब अकबर को ऐसे लोग चाहिए थे जो उसके लिए विश्वसनीय हों, जो उसके अच्छे फ्रेंड्स हों, जो उसको कभी पीठ ना दिखाएं। जैसे अब दरबार में ऐसा गुट बनाएं जो कभी उनका जो है साथ ना छोड़ के पीठ ना दिखाए। और वो अच्छे से जानता था, राजपूतों की ये फितरत थी कि वो कभी पीठ नहीं दिखाएंगे, वो मर जाएंगे, काट देंगे, कुछ भी करेंगे, बट पीठ नहीं दिखाएंगे, धोखा नहीं देंगे। तो यही चीज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिंग लगी राजपूतों की, इसीलिए उसने सोचा कि अगर मैं इनको दोस्त बना लूँगा, ये मेरे सहयोगी बन जाएंगे, तो ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं ना अंदर, ये इनको जो है ख़त्म किया जा सकेगा। तो ये सारे कुछ रीजंस को देखते हुए कि भाई उसका एम्पायर जो है सिर्फ कुछ वक्त तक नहीं कि भाई हाँ ठीक है मैं हूँ जब तक चले, उसके बाद वो उसने लॉन्ग टर्म बनाए रखने के लिए जो है ये पॉलिसी को अडॉप्ट किया। तो अब पॉइंट ये उठता है कि राजपूतों से अच्छे संबंध बनाए कैसे, क्योंकि भाई अगर कोई राजपूत है उसे वो कहे कि भाई मुग़ल सत्ता में मिल जाओ, क्या वो मान जाएगा? या फिर वो बोले कि यार मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा मानता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत प्यारे हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाओ और चलो भाई मुग़ल सत्ता में मिल लो। तो मतलब सिर्फ मीठी चुकड़ी बातें करना भी इनफ नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि भाई जो एक्चुअल में उन्हें इंटरनली ये फील कराए कि जो उनका है सम्मान किया जा रहा है, मुग़ल बादशाह जो है उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और उन्हें भी ज़रूरत है और राजपूतों को भी जो है अपनी ऑनेस्टी जो है उनको दिखानी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से तरीके जो हैं उसने अपनी इस राजपूत पॉलिसी के थ्रू अडॉप्ट किए। तो हम उसमें सबसे पहले बात करेंगे मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, मतलब वैवाहिक संबंध बनाना। क्योंकि जो है अकबर ये जानता था कि अगर मैं जो है शादी कर लेता हूँ किसी राजपूताना की लड़की से तो ऑब्वियस सी बात है उनका मैं दामाद बन जाऊंगा, और अगर ऑटोमेटिकली जब मैं दामाद बन जाऊंगा तो वो किसी भी तरीके का विद्रोह नहीं करेंगे या मुग़ल सत्ता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उल्टा उनके साथ मिलके वो अपना शासन भी चलाएंगे, ये भी चलाएंगे और उनकी जो है बिल्कुल कहते हैं ना, चाहे किसी भी हद तक उन्हें अगर ज़रूरत पड़ेगी ना मुग़ल आर्मी को या मुग़लों को, तो वो जो है हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि भाई उनकी बेटी वहाँ पर भी आई है। तो उसने यही तरीका निकाला वैवाहिक संबंध बना के। तो उसके जो हैं कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे 1562 में राजा बिहारी मल कह लो या राजा भारमल, ये दोनों हमें नाम मिलते हैं, जो अम्बेर का शासक था जो आज के समय पे जयपुर है। ठीक है, तो ये कछवाहा शासक था, इसकी बेटी थी हरकाबाई। ठीक है, हीर कुंवर भी कहा जाता है। और मरियम उन जुमानी जो है ये जब बेसिकली शादी हो जाती है अकबर के साथ में, तब ये टाइटल अकबर देता है। तो अब अकबर के साथ जो है इसकी हो जाती है शादी, और जब शादी हो जाती है तो उससे एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है सलीम। और जब वो जो आगे चल के थ्रोन पे बैठता है अकबर के बाद में जहांगीर, वही जो है वो इस ही राजपुताना का जो है अंश था, वंशज था। ठीक है, तो हरकाबाई और अकबर का।
ऐसे ही हमें और भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि 1517 में जो है 70 था, वहाँ पे जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये सारे क्षेत्रों से जो है वहाँ की राजकुमारियों से जो है उसने विवाह किया। और सिर्फ उसने ही नहीं इस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करवाया और करा भी। 1584 में राजा भारमल का जो बेटा था राजा भगवान दास, उसकी बेटी जो है मानबाई या शाह बेगम कह लो, बेसिकली राजा भारमल की पोती, उसकी शादी करा देते हैं सलीम से, जहांगीर से, जो हमने देखा अगला शासक बनता है, ठीक है, अकबर के बाद में, उससे करा देते हैं शादी। तो उससे जो है बेटा उनका पैदा होता है खुसरो, ठीक है, पहला बेटा उनका। फिर इसी तरह जो है 1588 में राजा उदय सिंह जो है, उनकी जो बेटी थी जगत गोसाई या जोधाबाई, उसकी शादी भी सलीम जहांगीर से होती है, ठीक है, और उनसे पैदा होता है बेटा खुर्रम। अब खुर्रम कौन है? शाहजहाँ, जो उसके भी अगला नेक्स्ट रूलर बनता है, ठीक है। तो हमने देखा ये तो हो गए मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू जो है राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाने का तरीका। नेक्स्ट क्या था? उन्हें जो है हाई पोस्ट अपॉइंट करो, राजपूतों को ऊंचे ऊंचे पदों पे रखो। तो ये एक तरीका बन सकता था उनके साथ जो है अच्छे रिलेशंस बनाने का। तो भाई अब कैसे हाई पोस्ट पे? तो हमने इससे पहले जो है मनसब सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो बेसिकली एक टाइप की रैंक होती थी जिनका काम क्या होता था, मिलिट्री जो है वो अफेयर्स जो हैं उन सबको, मिलिट्री को देखना, सिविल, ठीक है, इन सब को देखना, फाइनेंस, ये सारा काम जो है मनसबदार देखा करता था। तो उसमें जो है राजा भारमल को 5000 की मनसब दी थी, जो कि काफ़ी हाई थी। हमने देखा था ना, सबसे कम जो है 10 होती थी, उसके बाद में हमें 500 भी दिखती है, उसके बाद में 500 के बाद में हमें जो है 5000 की भी दिखती है, और 5000 के बाद जो सबसे हाईएस्ट थी 7000, जो कि बाद में इंट्रोड्यूस होती है, पर सबसे पहले जो हाईएस्ट होती है वो 5000 होती है। तो वो जो है 5000 की मनसब, सबसे ऊँची मनसब जो है राजा भारमल को भी दी गई। मतलब एक तो बेटी से विवाह तो किया ही किया, साथ में उन्हें हाई पोस्ट पे भी रिक्रूट किया ताकि उनकी ऑनेस्टी और बनी रहे, और उनको टाइम टू टाइम ऑनर किया गया, ठीक है। अब वो जो उनका बेटा था राजा भारमल, उन्हें भी ऊंची मनसब पे रखा। यहाँ तक कि जो राजा भारमल का पोता था और भगवान दास का बेटा राजा मान सिंह, उसको तो भाई अकबर ने अपनी सेना में सबसे बड़ा सेनापति के तौर पे जो है रिक्रूट किया था, जिसमें 7000 की मनसब जो है उसे दी गई थी, सबसे हाईएस्ट, जब बाद में इंट्रोड्यूस हो गई थी, ठीक है। और इसीलिए भाई जब सबसे बड़ा सेनापति बना तो इसने काबुल से कटक तक जो है उसे जीत भी दिलाई, ठीक है। तो उसका जो एम्पायर एक्सपैंड करने का जो सपना था, जो कि बेसिकली हमने अकबर की क्लास में देखा था कि कितने सारे क्षेत्रों में वो एक्सपैंड करता हुआ चला गया था, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना हेल्प जो है मानसिक की भी रही है, ठीक है। आगे और हम बात करें तो 1594 की, तो उस समय जो है 12 प्रोविंसेस थे, वहाँ पे अर्थ मंत्री की नियुक्ति जो की अकबर ने, उसमें तकरीबन 80% हिंदुओं को रखा, ताकि जो है जनता खुश रहे कि भाई हमको भी शामिल किया गया है। आगे जैसे हम और एग्जाम्पल देखें तो बीरबल जो था वो भी नवरत्नों में शामिल किया गया था। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ हम देख सकते हैं, सिर्फ युद्धों में राजपूतों से मित्रता ही नहीं की, बल्कि प्रशासन की देख रेख के लिए भी योग्य व्यक्तियों को चुना जो हिंदू थे, और उन्हें जो है सेवा में उपलब्ध करवाया, ठीक है। और क्या किया, और कौन से तरीके अपनाए? तीसरा तरीका था उसका रिलीजियस इंडिपेंडेंस देना, बेसिकली धार्मिक उदारता रखना। जो भी धर्म के वो हैं, राजपूत, हिंदू, ठीक है, तो उनको जो है उनका रिलीजन फॉलो करने देना। तो अब जैसे विवाह हुआ उसका, ठीक है, तो जो उसकी पत्नियाँ आई उसको इस्लाम धर्म कबूलने के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं किया गया, इवन उन्हें उनकी धार्मिक स्वतंत्रता दी। वहीं पे मंदिर भी बनवाए, हिंदू त्यौहार जो हैं दशहरा, होली, ये सब मनाने को भी अलाउ करा, तो फुल इंडिपेंडेंस दी। और यहाँ तक कि जो तीर्थ यात्रा कर हुआ करते थे वो तक हटवा दिया 1563 में। 1564 में जजिया कर भी हटवा दिया। यहाँ तक जो इबादत खाना बनवाया था, जो रिलीजियस डिस्कशंस के लिए बना था, ठीक है, वहाँ पे उसे जो है सभी धर्मों के लिए खोल भी दिया गया 1577 में, ठीक है। और जो दीन लाई, उसने अपना रिलीजन खुद जो है स्टार्ट किया था, उसको एक्सेप्ट करने वाला पहला हिंदू भी बीरबल था, ठीक है। आगे हम बात करें और क्या तरीके अपनाए, तो राजपूत समाज में सुधार भी लाने का उसने प्रयास किया। जैसे भाई 1565 में सती प्रथा का जो है अंत किया। और नेक्स्ट जो है भाई उसने कोई वॉर लड़ी, तो उसके बाद जो है उनको फुल इंडिपेंडेंस दी कि भाई आप मतलब सम्मान के साथ जो है उन्हें अगर हराया तो उसके बाद भी जो है उनका सम्मान किया।
और बाकी कुछ भी ना हो पाए, और कुछ लोग जो कट्टर हो जाते थे कि बिल्कुल, जैसे अब राणा प्रताप सिंह थे, वो जो है इनकी अधीनता स्वीकारने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिए थे, बहुत ही कट्टर हो गए थे। तो ऐसी सिचुएशन पे जाके जो है वो लास्ट ऑप्शन चूज़ करता था अकबर, वो होता था वॉर, जहाँ 1576 में हम हल्दी घाटी का युद्ध देख सकते हैं। तो ठीक है, वो हर तरीके अपनाता था कि भाई किसी भी तरीके से जो है राजपूत कह लीजिए और हिंदू कह लीजिए, यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो उसका सपोर्ट करे, चाहे वो प्यार के तरीके से हो, चाहे वो शादी के तरीके से हो, चाहे उनके रिचुअल्स को फॉलो करने देने से हो, चाहे उनकी जो कुरीतियाँ हैं उन्हें ख़त्म करने से हो, या उनको एट द एंड वॉर में हराना हो, पर वो जो है हर तरीका अपनाता है। ठीक है, तो अब हम उसमें देखें जो राजपूत नीति थी उसका परिणाम क्या निकलता है। तो भाई उसका जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मिलिट्री हेल्प भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, जैसे हमने देखा भाई मान सिंह ने कितनी इसकी जो है हेल्प करी। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी स्ट्रेटेंड हो जाता है, मजबूत हो जाता है, जिसमें हमने भाई देखो राजा टोडुमल का भी देखा कि उसने जो है किस तरीके से हमने जब हमने मनसबदारी व्यवस्था पढ़ी थी तो किस तरीके से उसने अपने सारे जो वर्क्स थे कि भाई लैंड रिफॉर्म भी किया, और यहाँ तक कि जो बंगाल और बिहार का विद्रोह था उसको भी जो है कंट्रोल किया। तो सारे काम किए, एडमिनिस्ट्रेशन भी स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, और कल्चरल इंटीग्रेशन भी जो है देखने को मिला, क्योंकि अब जब आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हो, तो बीच में इंटीग्रेशन हो ही जाता है। तो जो हिस्टोरियन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद थे वो इसे बोलते भी हैं अ न्यू कल्चर, इंडो मुस्लिम कल्चर। यहाँ पे एक नया कल्चर बन के आता है जो इस्लाम और बेसिकली इंडिया का मिला जुला मिश्रण होता है। ठीक है, तो अब जो है हम इसके बारे में इसके बाद बात करने वाले हैं अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।